हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बज़। भाई आज की डेट में ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो किसी वेबसाइट पे नहीं गया हो। चाहे आप ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करो, सोशल मीडिया वेबसाइट की बात करो या इंटरनेट पे अवेलेबल कोई भी आप चीज सर्च करो, तो जो भी आप सर्च करते हो जो रिजल्ट ओपन होता है वो एंड में एक वेबसाइट ही होती है। तो उस वेबसाइट की क्या डिटेल्स होती है, कैसे वो वेबसाइट बनती है, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे वेबसाइट के बारे में। कुछ टर्म्स देखेंगे, टेक्निकल टर्म्स, जिससे आपको काफी ज्यादा लर्निंग यहाँ पे मिलने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितने भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें, कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। इसके साथ ही हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्किल बज़ ऑफिशियल, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप फॉलो कर लेना। यहाँ डेली बेसिस पे काफी ज्यादा अच्छे पोस्ट आते रहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट होता क्या है। तो वेब डेवलपमेंट होता क्या है, जब आप देखते हो इंटरनेट पे कोई भी रिजल्ट आता है, तो इंटरनेट पे आप कोई भी वेबसाइट देखते हो, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, या फिर आप कोई और वेबसाइट देखते हो जो सोशल मीडिया की हो, चाहे वो फेसबुक हो, या फिर आप गूगल देखते हो, गूगल भी एक वेबसाइट है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स इंटरनेट पे अवेलेबल है जहां पे आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कंटेंट मिलता है। तो वो जो वेबसाइट है उसको बनाया किसने है, उसको डेवलप किसने किया है, जिसने उसको डेवलप किया है उसको हम बोलते हैं वेब डेवलपर। तो जिस भी इंसान ने उस वेबसाइट को बनाया है पूरा का पूरा, उसको हम वेब डेवलपर बोलते हैं। सिंपल टू सिंपल स्टैटिक वेबसाइट से लेके गवर्नमेंट वेबसाइट, सोशल मीडिया वेबसाइट, आपके कॉलेज की वेबसाइट, आपके स्कूल की वेबसाइट, आपकी कंपनी की वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, आपके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोई ब्लॉग चल रहा है, ये सब क्या है, ये वेबसाइट्स। और इनको बनाया किसने है, वेबसाइट डेवलपर्स ने बनाया है। अब वेबसाइट डेवलपमेंट तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है, टेक्निकल चीजें, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूं, मैं बैक एंड डेवलपर हूं, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूं। तो इनका मतलब क्या है, तो आपकी वेबसाइट टोटल तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड क्या होता है, जो यूजर एक्सपीरियंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेजोन पे गए, तो अमेजोन पे आपने जैसे क्लिक किया तो आपको वहां पे सारे प्रोडक्ट्स दिखने लगे, आपको वहां पे सारे के सारे प्राइसेस दिखने लगे। तो ये यूजर इंटरफेस है, यूजर उसको देख पा रहा है, उसका कलर, उसका फॉन्ट, उसका मेन्यू, उसका कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सब फ्रंट एंड है, ये कस्टमर को दिख रहा है जो उस वेबसाइट को यूज कर रहा है। सेकंड है सर्वर साइड। सर्वर साइड क्या होता है, सर्वर साइड वो पार्ट होता है वेबसाइट का जहां पे आपका कंटेंट जो होता है वो कस्टमर को नहीं दिखता, वो बैकएंड में काम कर रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी वेबसाइट का। क्यों, जैसे मान लो अमेजोन पे आप गए, आपने लॉग इन कर लिया। अब सोचो ना, अमेजोन पे लाखों करोड़ों कस्टमर्स है, आपने जो ऑर्डर किया वो आपके ही पोर्टल पे दिख रहा है, किसी और ने ऑर्डर किया वो किसी और के पोर्टल पे दिख रहा है। तो ये सब कैसे फंक्शन कर रहा है, ये सब फंक्शन कर रहा है क्योंकि जो डेटा है वो बैकएंड में स्टोर्ड है। बैकएंड में बहुत सारे डाटाबेसिस बने हुए हैं जिसपे भाई काम चल रहा है। तो जो पीछे एक्टिविटी होती है, जैसे मान लो आपने किसी अमेजोन के बटन पे क्लिक किया, अब आपने उस बटन पे क्लिक किया, वो नेक्स्ट पेज पे आ जाता है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन उसको दिया किसने कि आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो वो इंस्ट्रक्शन उसको सर्वर से मिला कि अगर कोई इंसान क्लिक हेयर पे प्रेस करता है तो वहां के बाद एक पेज ओपन हो जाना चाहिए। ये वाला, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कहां से आया, ये सर्वर साइड से आया, जिसको हम बैकएंड भी बोल देते हैं। देन हमारा थर्ड पार्ट होता है डेटाबेस टेक्नोलॉजी। डेटाबेस टेक्नोलॉजी पे सारा का सारा डेटा अपलोड होता है आपका। आपने बहुत बार देखा होगा, आप ऑटो लॉगिन रहते हो वेबसाइट्स में, या आपने कुछ ऑर्डर किया तो आपका पूरा पूरा ट्रैक होता है, आपने यहां से ये ऑर्डर किया हुआ है, आपने यहां से पेन ऑर्डर किया है, आपने यहां से गिटार ऑर्डर किया है, उसकी ट्रैकिंग डिटेल आती रहती है, वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो ये सारा कहां अपडेट हो रहा है, ये सारा अपडेट हो रहा है डेटा बेसिस पे। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं हमारी एक वेबसाइट का। तो ये तीनों के तीनों एक साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हम बोलते हैं पूरी वेबसाइट फुल्ली फंक्शनल तैयार हो चुकी है एंड एक पूरी हमारी वेब डेवलपमेंट हो गई है। तो अब मैं अगर बात करूं तो मेरे वेब डेवलपर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, और एक होता है फुल स्टैक डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर होता है जो वेबसाइट का डिजाइन बनाता है, वेबसाइट दिखेगी कैसे, उसका कलर कैसे होगा, उसका डिजाइन रिस्पॉन्सिव फोन में कैसे चलेगी, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या रहेंगी, ये सब फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइन करता है, सोचता है। बैक एंड डेवलपर जो भी फ्रंट एंड सोचता है उसको फंक्शनल बनाता है बैक एंड, कि ये चीज क्लिक करने से ये होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इसकी कोडिंग करता है बैक एंड डेवलपर। जो बिहाइंड द सीन का काम होता है, जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, आपका पेज वेबसाइट लोड होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, जो आपका डेटाबेस है जिसपे लोगों का सारा डेटा स्टोर है, ये सब काम करता है बैक एंड डेवलपर। और एक होता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर दोनों काम करता है, वो आपकी वेबसाइट का डिजाइन भी देखता है, वो वेबसाइट का बैक एंड भी देखता है, उससे पूरा का पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आता है, उसे पूरा का पूरा बैक एंड डेवलपमेंट भी आता है, और उसे पूरा बिजनेस लॉजिक एनालिटिक्स के साथ साथ यूजर एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, वो दोनों चीज उसे समझ में आती है। तो उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। अब आप अगर डेवलपर बनना चाहते हो तो कौन कौन से स्किल्स चाहिए, जो भी आपकी वेबसाइट है इंटरनेट पे वो अलग अलग
चीजों पे बनी हुई हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, कोई लोग पाइथन पे काम करते हैं, कुछ रूबी ऑन रेल्स पे काम करते हैं, कोई वर्डप्रेस पे काम करता है, वर्डप्रेस में सेट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, वहां पे आप जल्दी जल्दी अपना कंटेंट डालो, आपकी वेबसाइट तैयार। कुछ लोग होता है पूरी कोड करते हैं उस वेबसाइट को, कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, अभी नई लैंग्वेज आई है गो, जो भाई स्पीड के लिए कि आपकी वेबसाइट और फास्ट चले, फिर एप्पल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्विफ्ट, फिर जावा है जो एंड्रॉइड के लिए यूज होता है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के डेवलपर्स होते हैं। तो आप कोई भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा सकते हो, उसको पूरा बेसिक से सीख सकते हो, एंड उसके बाद आप भी वेबसाइट या एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाओगे। तो कुछ टॉप स्किल्स है जो चाहिए होती है एक वेबसाइट डेवलपर को, जिसके बाद वो वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद कुछ चीजें होती है हमारी, जो होती है लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। अब लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, देखो एक चीज तो ये होती है कि हमें एक एक कोड खुद लिखना पड़ता है, एक एक कोड हम लिखते हैं, लेकिन उसमें चैलेंज क्या आता है कि बहुत बार गलतियां होती हैं, उसको टेस्ट करना पड़ता है। तो लाइब्रेरीज में क्या होता है, लाइब्रेरी में प्री रिटन कोड होते हैं, किसी और ने उस कोड को डेवलप कर दिया, आप उसको यूज कर लो। तो उस कोड को यूज करके आप क्या कर सकते हो, जो डेवलपर्स होते हैं वो फटाफट चीजों पे पहुंच पाते हैं, उनका टाइम कम लगता है, वो जल्दी जल्दी चीजों को डेवलप कर जाते हैं, उसी में मॉडिफिकेशन कर जाते हैं। तो उन्हें पूरा बेसिक से नहीं लिखना पड़ता, उन्हें लाइब्रेरी में तैयार चीजें मिल जाती हैं। उसके बाद हमारा एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क में क्या होता है, फ्रेमवर्क में कुछ रेडीमेड कंपोनेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जिससे आपका कोड जल्दी लिखा जाता है। तो आपने ये वर्ड सुनी होगी फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क में कुछ लाइब्रेरीज भी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे रेल्स हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, एंगुलर हो गया, जहां पे कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने कोड को फास्ट लिख सकते हो। देखो कोई भी चीज स्क्रैच से लिखोगे उसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स का यूज किया जाता है। डेवलपर्स ज्यादातर यूज करते हैं ताकि उनका काम जल्दी हो जाए एंड उनका काम फटाफट हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कोई कोड वो नहीं लिख पाते, कोई फंक्शनलिटी वो नहीं समझ पाते, तो वो लाइब्रेरी पे वो पर्टिकुलर चीज को सर्च कर लेते हैं, उसका कोड मिल जाता है, उसको वो लिख देते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट स्मूथली रन होने लगती है। तो ये काम रहता है लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का। अब जो वेबसाइट डेवलपमेंट के टाइटल्स होते हैं, कौन कौन से टाइटल्स होते हैं, अलग अलग आप देखोगे, फ्रंट एंड डेवलपर होता है, कोई बैक एंड डेवलपर होता है, कोई यूआई डेवलपर होता है, कोई यूएक्स डेवलपर होता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है। जो मैंने आपको समझाया अभी, उसी के अकॉर्डिंग टाइटल्स और जॉब्स मिलती हैं। अब कुछ मिसकंसेप्शंस लोगों को होते हैं। पहला मिसकंसेप्शन है, यू आर नेवर फिनिश विद द वेबसाइट। काफी लोग सोचते हैं अब मैंने वेबसाइट बना दी, अब मेरा काम खत्म हुआ। कभी भी वेबसाइट में काम खत्म नहीं होता। क्यों नहीं खत्म होता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो हर टाइम आपकी वेबसाइट भी इवॉल्व होती है। क्योंकि वेबसाइट आपका क्या है, वेबसाइट ही तो आपका वो चीज है जिसके थ्रू कस्टमर कोई चीज बाय करेगा। तो आपकी वेबसाइट टाइम टू टाइम एनहांस होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है अमेजॉन ने एक बार वेबसाइट बनाई फिर उसके बाद काम बंद कर दिया, अपने डेवलपर को कुछ काम नहीं देते। वो डेली बेसिस पे अपनी वेबसाइट को बेटर करते रहते हैं, क्या डेफिशिएंसीज हैं, क्या बग्स हैं, कहां पे चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको ठीक करते रहते हैं, नई नई चीजों को इन्वॉल्व करते रहते हैं, एंड इसीलिए आपकी वेबसाइट इज अ एवर गोइंग प्रोसेस। सेकंड नंबर, काफी सारे लोग सोचते हैं कि वेबसाइट का मतलब होता है कोड लिखना, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया, कोड लिखना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द जॉब। इसके अलावा उसको डिजाइन करना, उनके डेटाबेसेस बिल्ड करना, काफी सारी चीजें होती है जो एक वेबसाइट डेवलपर को सोचनी होती है, वेब डेवलपर को सोचना होता है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेनेंस एंड बहुत सारी अदर चीजें होती है जो मैटर करती हैं। इसके बाद काफी सारे लोगों को लगता है वेबसाइट डेवलपमेंट इज नथिंग बट वेबसाइट डिजाइनिंग, लेकिन वेबसाइट डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होता है, उसकी लुक एंड फील, वेबसाइट दिखेगी कैसे, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, ये चीजें होती हैं आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग, कलर स्कीम, ग्राफिक स्ट्रक्चर डिजाइन। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट इंटरनल आर्किटेक्चर होता है, बैकएंड कैसे काम करेगा, जो कोड्स हैं वो इतनी तेज कैसे रन करें कि वेबसाइट जल्दी लोड हो। वेबसाइट जल्दी लोड होगी तभी तो यूजर का एक्सपीरियंस और बेटर होगा। उसके बाद उनका फोकस क्या रहता है, उनका फोकस रहता है यूजर इंटरफेस पे, और वेबसाइट डिजाइनिंग का फोकस क्या रहता है, यूजर एक्सपीरियंस पे। तो इंटरफेस मतलब आप ऐसे कोड्स लिखते हो कि आपकी वेबसाइट फास्ट हो, आपकी फंक्शनैलिटी जल्दी जल्दी हो, चीजें फटाफट से कनेक्ट हो, सिक्योर रहे। जो बैकएंड का सारा काम हो गया, जो फ्रंट एंड का सारा काम हो गया, वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। एंड डिजाइनिंग इज जस्ट अ पार्ट जिसमें यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस किया जाता है। एंड इन दोनों टर्म्स को आपको एक दूसरे के अगेंस्ट में यूज नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें। वेबसाइट डिजाइनिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट इज कोर टेक्निकल स्किल। तो इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हो। तो आई होप आपको कुछ नई टर्म्स पता चली, कुछ नया सीखे हो। आगे आने वाले टाइम में और भी लैंग्वेज बेस पे कंटेंट लाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज तक आपने जितनी भी वेबसाइट देखी है, आपको सबसे बेस्ट वेबसाइट कौन सी लगी है, जिसको आपने देखा है काफी ज्यादा आपको वो वेबसाइट अट्रैक्टिव लगी। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।